मैं हूं नदीम इकबाल जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नौशाद अली। आज की सबसे बड़ी खबर है चीफ जस्टिस की तैनाती की, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। नए सीजे जो बने हैं वो हैं जस्टिस याया अफरीदी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर के दरमियान में जो हमारे लिहाज से, जो मेरे हिसाब से जो बड़ी खबर है वो ये है कि सोशल मीडिया पे जो अब पंगा करेगा वो बचेगा नहीं। तो यही सवाल हम सबसे पहले रखते हैं नौशाद साहब के सामने कि कौन सी बड़ी खबर है आज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल था कि नदीम साहब जो है वो चीफ जस्टिस की तैनाती की खबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन चूँकि माशाल्लाह न्यूज़ मैनेजर रहे हैं और सहाफ़ी हैं बहुत अरसे से, इसलिए इन्होंने भी असल खबर पकड़ ली है। तो आज की असल खबर वही है जिसके ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं, और वो ये है कि नेशनल जो साइबर क्राइम नेशनल क्राइम वो जो एजेंसी बनाई जा रही है वो सबसे अहम खबर है। नौशाद साहब रुकिए ज़रा, मैं आपसे एक चीज़ मैं भूल गया इंट्रो में अपने, वो ये थी कि हमने कल तकरीबन ये कह दिया हुआ था, मेरा ख्याल है कि हम बता चुके थे सुनने वालों हमने बता दिया था, क्योंकि लोग उस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन की बात कर रहे थे और पता नहीं क्या क्या जी रहे थे, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ही जो है ना वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते थे। ये बात सबको मालूम थी, सिर्फ हमें नहीं बल्कि सभी को मालूम थी कि जस्टिस याया अफरीदी बनेगा, वरना इतना ये जो करोफर था और ये सारा कुछ मामला था हुकूमत की तरफ से और ये जो दौड़ भाग थी, इसकी कोई वजह नहीं समझ में आती। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि जो साइबर क्राइम नेशनल जो वो है ना कौमी सतह पर बनाई गई है साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो सबसे अहम खबर है। क्योंकि देखिए कि ये पिछले कुछ अरसे से हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस बात है वो यही है कि सोशल मीडिया पर जो है ना वो फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है, ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, प्रोपेगेंडा किया जाता है। और ये निगरान हुकूमत के दौर में इसके ऊपर बातचीत शुरू हुई थी, उन्होंने इसकी इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी थी। फिर मई के अंदर जाकर ये जाना ये तकरीबन कोई काफ़ी माह लग गए, इसकी जो हतमी मंजूरी दी गई। आज तकरीबन 11 माह बाद जो अब इसको काबीना ने मंजूरी दे दी है, इसके रूल्स बना दिए हैं। अब इनके डायरेक्टर जनरल इंडिपेंडेंट, जिस तरह FIA के डायरेक्टर जनरल होते हैं उस तरह एक 2 बरस के लिए डायरेक्टर जनरल तैनात होंगे। इनके जोनल ऑफिस बिल्कुल FIA की तर्ज पर बनेंगे। इससे पहले FIA के साइबर क्राइम विंग बनाया था, उसकी जिम्मेदारी लगाई हुई थी कि साइबर क्राइम से मुतल्लिक साइबर स्पेस में जो कुछ हो रहा है उसके अंदर जो गड़बड़ हो रही है, उसमें प्रोपेगेंडा हो, फेक न्यूज़ हो या गलत इन्फॉर्मेशन पास की जा रही हो, गलत लोगों को जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो तशजीह के थ्रू, तबसरे के थ्रू, या ये जो हम वीलॉग्स करते हैं, ख़ास तौर पर ये यूट्यूबर्स जो थे इन्होंने कोहराम बर्पा किया हुआ था बिना सोचे समझे, बगैर सोचे समझे, जिनकी ना कोई जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है, ना उनको पता है कि खबर क्या होती है, ना उनको पता है कि आपके ज़राए क्या होते हैं, कैसे खबर को कंफर्म किया जाता है। उसके बगैर ही बस ये वो सुबह उठते थे, उठ के उनको पता चलता है जी आज पता लगे जी गूगल से देखें ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्विटर से देखें ट्रेंड क्या चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है इसकी सर्च होगी, लोग इसको ढूंढ रहे होंगे, उसके ऊपर वो जो दिल चाहता था बना देंगे। अभी ये पंजाब कॉलेज का जो इवेंट है वो हम रोज़ उस पर बात करते हैं। जो कराची से खातून टिकटॉकर पकड़ी हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप ये क्या कर रही थी, आपके पास क्या सोर्स है आपका, किस तरह आपने ये खबर ली, तो उन्होंने कहा खबर तो कोई नहीं थी, सारे इस पे बात कर रहे थे, मैंने भी एक वीडियो बना दी, मुझे ये समझ में आया कि जनाब ये वाकया हो गया, मैंने ना किसी से कंफर्म किया, ना मुझे पता था, ना ही वो कर सकते हैं। एक आम आदमी और एक स्पेशलिस्ट जो जर्नलिस्ट होता है या जो सारा दिन यही काम करता है, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी खबर को चेक भी करता है, सिर्फ एक सोर्स नहीं होता। हमें तो ये असूल सिखाया गया था कि आप न सिर्फ खबर कंफर्म करेंगे, फिर उसको काउंटर चेक भी करेंगे, फिर उसको कंफर्म करेंगे। ये 3-3 चेक्स लगाने के बाद जब आपके हाथ में सबूत होगा, या जो खबर ऐसी है जिसके कोई इन राइटिंग प्रूफ नहीं होता लेकिन उसकी एग्जिस्ट करती है, जिस तरह अमूमन पॉलिटिकल जो होती है रिपोर्टिंग, उसमें कहते हैं स्निफ किया जाता है। तो स्निफिंग करना अपनी जगह है, लेकिन स्निफ करने के बाद उसको रीचेक करके रिकन्फर्म किया जाता है 3-3 सोर्सेज से, फिर जाकर वो खबर जो है वो दी जाती है। एडिटर्स चेक करते हैं, फिर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस प्रॉपर होता है, अखबार के अंदर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का मामला था, ये तो डॉलर कमाने के लिए एक जो ट्रेंड है वो बनाया जाता था मखसूस सियासी जमातों की तरफ से, और उसकी रॉ में फिर सारे बहने लग पड़ते थे, और नतीजा ये होता था कि जिसके मुंह में जो आता था वो बोल देता था बगैर सोचे समझे कि वो क्या कह रहा है, और सुनने वाले को ये बात समझ नहीं आती थी कि ये जो कुछ कह रहा है ये सच है या झूठ है। तो इस सारे फिनोमेना को कर्टेल करने के लिए ये जो अब
बनाई गई है साइबर जो क्राइम नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, ये जो है ये अब FIA के साइबर क्राइम विंग खत्म करके तमाम तर जिम्मेदारी जो है इनको दे दी जाएगी। ये हर तरह का जो साइबर स्पेस में होने वाला गलत काम है, क्राइम है या प्रोपेगेंडा है, उसको चेक करेंगे, उसके ऊपर लोगों को पकड़ेंगे और पकड़कर 5 से 15 साल तक की सजाएं और शदीद भारी जुर्माने हो सकते हैं। ठीक हो गया। यानी आप ये कह रहे हैं डॉलर कमाने वाले हैं वो ये ज़हन में रखें कि अब डॉलर निकालने का वक्त भी आ जाएगा अगर वो अपना जो है वो तर्ज अमल ठीक नहीं करेंगे या अपना वतीरा ठीक नहीं करेंगे। ठीक हो गया। वो जो कहते हैं ना सोशल मीडिया पर अक्सर चल रहा था, आपने भी देखा होगा, मैंने भी, सब पढ़े जाएंगे सब तो पढ़े जाएंगे, लेकिन उसके जो रूल्स तय हुए हैं वो कैसे पढ़े जाएंगे। मतलब मैं एक फर्ज करते हैं मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट चला रहा हूँ, हम तो रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, अपने साथी दोस्त हमारे उसमें सारे शामिल हैं। तो हम अगर किसी खबर को, फेक न्यूज़ को मैंने क्लिक भी कर दिया या उसके ऊपर कमेंट कर दिया, ये तरीकाकार होगा? या मैंने कोई खबर कोई बना के लगाई तो उस पर मुझे सजा मिलेगी? क्या तरीकाकार होगा उसका? देखिए, सब तो वाकई पकड़े जाएंगे। ये जो आपने सब पढ़े जान की टर्म इस्तेमाल किया ना, ये ऐसे ही है क्योंकि सब बहुत ज़्यादा हो गए हुए थे। और आपको पता है जो एक्चुअल जर्नलिस्ट था, जो सही बात करता था, सच्ची बात करता था, सच्ची खबर देता था, उसको कोई पूछता भी नहीं था। क्योंकि होता ये है कि सच के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो वायरल कंटेंट नहीं होता। झूठ जो है ना और उसके पीछे भागते हैं क्योंकि वो एक अनहोनी बात होती है जिसको लॉजिक तस्लीम नहीं कर रही होती, जिसके पीछे को बेस नहीं होती। तो वो चीज़ जो इलॉजिकल होती है, बेसलेस होती है, वो अनहोनी होने की वजह से लोग उसको फैलाना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया। उसका नतीजा ये था कि वो ऐसे वायरल होती है कि वो, अच्छा मजे की दिलचस्प बात यह है कि जो सच बात बताने वाले हैं वो उसके ऊपर बता भी रहे होते हैं, उसको काउंटर भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कोई बात नहीं करता। तो मेरा ये ख्याल है कि इनिशियली ये कोई बंदा जो फेक खबर बनाने की कोशिश करेगा, प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनेगा। ये नहीं कि आप कमेंट करके बता रहे हो कि भाई ये आप खबर गलत दे रहे हैं, इस पर आपको नहीं धर लिया जाएगा। इसका पर्सपेक्टिव है और रूल्स यही हैं कि वो शख्स जो इंटेंशनली इन्वॉल्व होगा या अनइंटेंशनली हिस्सा बनेगा, लेकिन अनइंटेंशनली हिस्सा इस तरह से बनेगा कि वो उस बात को आगे बढ़ाएगा, ये नहीं कि उस पर चेक डालेगा। सच को, सांच को कभी कोई आंच नहीं होती। सच हमेशा बोला जाता रहा है, बोला जाएगा। हम मीडिया में खबर देते हैं, हमारा ही काम है। हम ही को मजे की बात, दिलचस्प बात यह है कि हम ही से खबर सुनकर हम ही खबर दे रहे होते हैं। अखबार, टीवी, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम ही से खबर लेकर, और सोशल मीडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, चूंकि उन्होंने ग्रुप और ग्रोहों की सूरत में काम कर रहे होते हैं, वो हमारे जो है वो 10 व्यूज होते हैं, उनके 10 लाख व्यूज होते हैं। उसकी वजह यह है कि वो उन्होंने एक सिस्टम बना लिया, एक नेटवर्क बना लिया, जो मैं और आप, मेरे पास ना टाइम है, ना हम वो कर सकते हैं, ना हमारी उस तरफ ध्यान जाता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज की तरफ ज्यादा। हम तो ठीक बात करके लोगों को बता देते हैं। अब उनका काम है उसको जो है वो आगे फैलाना ना फैलाना, हम नहीं कर सकते। लोगों ने तो बाकायदा पेड लोग हायर किए हुए हैं। ये सैकड़ों हजारों के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने बनाए हैं, जिनके अंदर 1 सेकंड में बयानिया बनाया जाता है, उसके ऊपर वीलॉग्स कराए जाते हैं, उसके ऊपर बात कराई जाती है, फिर वो करा के फिर वो स्प्रेड भी किया जाता है। तो अब तो सियासी जमातों के जो विंग हैं, ये जो सोशल मीडिया विंग है, इनके पास जो ये मिलियन व्यूज की बात करते हैं, तो इनिशियल व्यूज तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन्हें समझ ही नहीं आती, क्योंकि ये खुद से जनरेट करके इतना दे देते हैं कि उसके बाद उसके एल्गोरिदम जो है उसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। इनका यही मकसद होता है। लोगों ने बोर्ड्स बनाए हुए हैं, लोग हजारों के हिसाब से बोर्ड्स हैं। अब आपको मजे की बात बताऊं, लोग कहते हैं ये ट्विटर के अभी रफड़ है कि जी ट्विटर के अकाउंट जो है वो वेरीफाइड नहीं है, या वो नॉन ह्यूमन अकाउंट या बोर्ड्स हैं। लोगों ने ऐसे अकाउंट्स बनाए हुए हैं, और एक बंदा जो है वो हजारों अकाउंट, पिछले दिनों याद होगा आपको, एक खबर भी आई थी कि एक बंदे ने जो है वो, एक खातून थी, वो पता नहीं कितने बना चला रही है, वो एक बंदा जो है वो हजारों अकाउंट चला। वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए हुए हैं जिनके जरिए ये काम किया जाता है। मैं और आप वो कर नहीं सकते। जर्नलिस्ट के पास ना इतना टाइम है, ना वो जर्नलिस्ट जो है वो इतना टाइम स्पेंड कर सकता है कि वो इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व हो। वो तो खबर दे सकता है, वो उसी पर टाइम ज़ाया करता है और उसी के लिए भागदौड़ करता है कि वो जो सच है वो अवाम के सामने लाए। यही उसकी जिम्मेदारी है और यही वो करने की कोशिश करता है। लेकिन बदकिस्मती से इस मुआशरे में सच बोलने वाले की पजीराई नहीं है। सच बोलने वाले को कोई सुनता और समझता नहीं है। वो क्या करता है, वो अनहोनी के पीछे भागता है, वो उन चीज़ों के पीछे भागता है जो वो सोच रहा होता है कि ऐसा हो जाए, काश कि ऐसा हो जाए। और यूजुअली ये कैथारसिस के मामला जो होते हैं ऐसी सोसाइटीज़ में होते हैं जो बहुत लिटरेट नहीं होती। वैसे तो बरतानिया के अंदर भी हमने देखा ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये सोशल मीडिया की वो पार है जो गलत इस्तेमाल की जा रही है, और उस गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ही ये जो साइबर क्राइम एजेंसी नेशनल लेवल पर बनाई गई है, इसका मकसद यही है। और जब इससे सजाएं मिलना शुरू होंगी
लोगों को जुर्माने होने शुरू होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारे लोग जो हैं उम्मीद है कि अपना जो तरीकाकार दुरुस्त करें। इसमें एक पहलू है, वो ये है कि जो बाहर से बैठकर दूसरे ममालिक से, जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है, वो कि बाद ममालिक में बैठ के वहाँ के शहरी जो हैं, वो जो यहाँ से गए हुए हैं, एक्सपर्ट्स हैं या वो उन्होंने शहरियत ले लिया, वो जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए मुश्किल है। उसके लिए भी इसके अंदर अब एक गुंजाइश रखी गई है और इन रूल्स में ये कि वो उनके वहाँ की हुकूमतों से और जो उनके कंसर्न इदारे हैं उनसे रब्ता किया जा सकेगा, उनके अकाउंट्स बंद कराने हैं या उनको पाकिस्तान में सजा दिलवानी है और फिर वहाँ किस तरह से वो किया जाएगा, इस सारे सिस्टम के रूल्स तय करके काबीना ने आज उसकी मंजूरी दे रही है। तो तमाम यूट्यूबर्स, ट्विटर इस्तेमाल करने वाले, फेसबुक इस्तेमाल करने वाले, टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले इंसान बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी।